नमस्ते बच्चों, आज मैं आपकी बालिका मैडम आपको आपकी पुस्तक बसंत भाग 2 का छठा चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, जिसे लिखा है यतीश अग्रवाल ने। इस पाठ में हम जानेंगे कि शरीर में रक्त का क्या कार्य है और रक्त की कमी पोषक तत्वों के अभाव से हो जाती है। इसे एनीमिया कहते हैं। इसकी जांच हम लेबोरेटरी में या अस्पताल में करवा सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे के पास दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जिसे खून की जांच होती है उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। दीदी के इशारे से वह पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। अनिल ने जानना चाहा और वो बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर दीदी ने कहा, दीदी, ये एनीमिया क्या होता है? अनिल, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने बताया, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। उन्हें कहते हैं बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट कण भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया, उस पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख आश्चर्य से अनिल उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में दीदी इतने सारे कण, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो मुझे लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही दिखाई देते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण होते हैं। 1 मिलीमीटर 1 mm में। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात कार्य करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम यही कण करते हैं।
इनका जीवन काल लगभग 4 महीने से होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे ना? अनिल की बात सुनकर दीदी बोली, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व जिसे आयरन कहते हैं, और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये उपयुक्त मात्रा में होते हैं। बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें सब्जी, फल, दूध, अंडा अवश्य लेना चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की पर्याप्त मात्रा होती है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता, और उसका परिणाम क्या होता है? रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को कहते हैं एनीमिया। तो दीदी, क्या संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, हाँ, कहना काफी हद तक सही है। यो तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे शरीर में इसका सबसे बड़ा कारण होता है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े। ये कीड़े प्रायः दूषित जल से होते हैं और खाद्य पदार्थों से हो जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और खाद्य पदार्थ साफ सुथरे धोकर ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पूर्व भी हाथ धो लेने चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और अनिल, एक किस्म के कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि जब हम शौच के लिए जाएं तो शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अच्छा दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल सोचता रहा और बोला, आपने बताया दीदी कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? डॉक्टर ने कहा, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर ही नहीं करने देते, भीतर रहने ही नहीं देते। बस संक्षेप में मान ले तो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। वो कौन करते हैं हमारे शरीर की रक्षा? सफेद कण। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन लेती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल ने पूछा, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को हमें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके लगाए जाते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट लगने के स्थान पर हमें कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। यदि चोट लग जाती है, रक्त ज्यादा बह रहा हो तो हमें कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। तो अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अनिल ने पूछा, क्या दीदी रक्त किसी का भी किसी व्यक्ति के चढ़ाया जा सकता है? तो दीदी ने कहा, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। किसी को भी रक्त चढ़ाने से पहले चढ़ाने वाले के रक्त की जांच भी की जाती है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो क्या किया जाए? अनिल के मन में
जिज्ञासा हुई कि तब क्या करें कि अगर उसी के समान रक्त ना मिले। ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, ब्लड डोनेट करते रहें। तो अनिल ने पूछा, क्या मैं भी कर सकता हूँ? नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में फिर से बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी क्या बात होगी। कहा जाता है ना, रक्तदान महादान। किसी को रक्तदान करके हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, तो रक्तदान जीवन दान। अच्छा, तो दीदी मैं फिर बड़ा होकर के जरूर रक्तदान करूंगा, अनिल ने कहा। उसकी दीदी ने कहा, शाबाश अनिल, और उसकी पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी। जो आपने इस पाठ में जाना कि शरीर में रक्त की कमी होने से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए नियमित पौष्टिक आहार लेना आवश्यक है। पेट में कीड़े भी एनीमिया की वजह है, इसलिए हमें हमेशा सफाई से बने खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए, और खाने से पूर्व अपने हाथ धो लेने चाहिए, और पानी हमें हमेशा साफ भी पीना चाहिए। ब्लड बैंक में रक्तदान भी करना चाहिए। जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, आयु से अधिक है 18 वर्ष से, उन्हें रक्तदान करना चाहिए। अस्पताल में ब्लड बैंक बना होता है, समय समय पर शिविर लगते हैं। आप अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी स्वस्थ सदस्यों को रक्तदान करने के लिए शिविर में जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। रक्त को भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जादुई भानुमति के पिटारे में बहुत सी वस्तुएं होती है, उसी प्रकार से रक्त में भी लाखों की संख्या में लाल रक्त कण होते हैं, सफेद रक्त कण होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। तरल रूप में इसमें प्लाज्मा तैरते रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से जांचने पर हमें इन सब का पता चलता है। इसलिए रक्त को भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो ये थी जानकारी हमारे शरीर के बारे में और हमारे शरीर में उपस्थित रक्त के बारे में। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे, अच्छी तरह से समझ आते होंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।